तो स्क्रीन दिख रही है आपको? यस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए सर। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग ऑलरेडी मोस्टली लगभग सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं, बेसिक वाले। नेक्स्ट है आपका, एक था टॉपिक एनम। तो एनम किस लिए यूज होता है? एनम को हम बोलते हैं एन्यूमरेटर। तो एन्यूमरेटर का यूज़ क्या है कि अगर कोई इंटीजर है उसको सिंबॉलिक नेम देना है तो हम एन्यूमरेटर यूज़ करेंगे। इंटीजर को अगर हमें सिंबॉलिक नेम देना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एन्यूमरेटर यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज जो 1 है, अगर 1 हम चाहते हैं कि नहीं पूरा प्रोग्राम में इसको हम ऑन से, मतलब 1 को हम कॉल करें, मतलब 1 की जगह पर हर जगह ऑन यूज़ करें, तो हम क्या करेंगे? एन्यूमरेटर यूज़ करेंगे। या 0 है, 0 की जगह पर सपोज हम चाहते हैं कि ऑफ यूज़ करें, तो क्या करेंगे? हम एन्यूमरेटर यूज़ करेंगे। तो एन्यूमरेटर से क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है मोर रीडेबल होता है, प्रोग्राम बिकम्स रीडेबल, बिकम्स रीडेबल। रीडेबल मतलब क्या है कि आपको इजीली थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि ऑन का मतलब आपको मालूम है कि कुछ न कुछ चीज़ें ऑन हो गई हैं। और ऑफ का मतलब क्या है कि आपके मतलब आपको मतलब सिस्टम जो है आपका, मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो वेरिएबल आपका ऑफ है या मतलब उसकी वैल्यू 0 है। तो एन्यूमरेटर का बेसिक मतलब क्लियर है ना? एन्यूमरेटर किस लिए यूज होता है? इसमें कोई डाउट? एनी डाउट? एन्यूमरेटर का किस लिए यूज है, बताइए, यस नो? नो सर। तो जब भी एक एन्यूमरेटर हम क्रिएट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? इनम कीवर्ड यूज करते हैं। इनम देन यहाँ उसका नेम देते हैं, और यहाँ पे हम जो भी उसको यूज़ करना है, जैसे मान लो हमें जो जो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, मान लो कि हमें जो जो नेम यूज़ करें, मान लो हमें ऑन यूज़ करना है, ऑफ यूज़ करना है, या सपोज करो मुझे न्यूट्रल यूज़ करना है, तो यहाँ नेम दे देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है ना? यस सर। तो यस हम लोग सर। एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे एन्यूमरेटर का कि कैसे यूज होता है। जो मैं एक एन्यूमरेटर बना रहा हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया है इनम, और समझ लो मैंने यहाँ दे दिया इसका नाम टेस्ट, इसका नाम दे दिया मैंने। और इसमें मैंने 2 वैल्यूज लिए, एक ऑन लिया और एक मैंने ऑफ लिया। अगर मैं इनकी वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करानी होगी, सपोज लो मैं चाहता हूँ कि ऑन ऑफ की वैल्यू क्या हो, तो यहाँ सपोज लो मैं लिखा ऑन, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखा। अब इसको रन कराओगे तो देखो ऑन की वैल्यू कितनी प्रिंट किया? 0। और ऑफ की वैल्यू कितनी प्रिंट किया? 1। तो क्लियर है ना? जैसे मान लो 0 है, 0 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मतलब ऑन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो हम सपोज लिखता हूँ कि इफ़, सर अगर फर्स्ट में ऑफ लिखेंगे तब भी 0 ही आएगा, मतलब फर्स्ट नहीं, की फर्स्ट में वैल्यू। ऑफ रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि जो पहला जो नेम होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, सेकंड नेम की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जैसे इस केस में देखोगे ये फिक्स है। ऑन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और ऑफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है ना? ठीक है। अगर हमें इनम का कोई वेरिएबल बनाना होता है तो इनम लिखते हैं, देन जिस नेम से मैंने इनम बनाया है उसको लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं ए। तो क्या बता रहा है कि इनम टेस्ट नाम का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, जिसका वेरिएबल का नेम क्या है? आपका ए। ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ लिखा ए इक्वल टू, मतलब सपोज करो मैंने यहाँ लिखा ए इक्वल टू ऑन, मैंने कर दिया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? आपकी ऑन हो गई। ठीक है। अब मैं सपोज करो यहाँ लिख रहा हूँ इफ, अगर मैं यहाँ लिखूँ ऑन इक्वल इक्वल, सपोज करो मैं 0 कर रहा हूँ, या सपोज करो कोई एक वेरिएबल है, मान लो उसमें हमें चेक करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो मैंने यहाँ लिखा ऑन इक्वल इक्वल 0, या सपोज करो सर मैंने जो यहाँ लिखा आउटपुट आया है, हम्म, सर वो तो ऑन की वैल्यू 1 आ रहा है ना नीचे।
देखो मैंने कहा ना, जैसे देखो जो पहला सिंबल दोगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट सिंबल क्या होगा, प्रीवियस सिंबल प्लस 1। जैसे इसकी वैल्यू 0 हो गई, ऑफ की वैल्यू 0 हो गई, तो ऑन की यस वैल्यू सर। कितनी होगी, 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगी। क्लियर है ना? सर अगर रिवर्स कर दें तो? सर तो रिवर्स कर दोगे तो सर ऑन एक की बार वैल्यू 0 हो जाएगी और ऑफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। आप सर 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 बता दीजिए एक बार इनको सर, लिंक पे वो टीम खोलते हैं सर, वो मिलता ही नहीं है सर। कहीं अलग हम लोग ज्वाइन थे सर, कम से कम 10 मिनट तक। अब ज्वाइन हुआ यहाँ पे सर, ग्रुप में देखो लिंक जब भी आया था। आपको यस ज्वाइन करना है, मैं आपको सर। बता दे रहा हूँ सिंपल क्या करना है। आप टीम अपना ओपन करिए, ठीक है? तो टीम ओपन करके यहाँ बहुत सारी टीम दिखाई देंगे, तो आप अपना देखेंगे तो आपके में एक बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर होगा। आप यहाँ जाइए और यहाँ देखिए BCS 04A है, इसमें ऑलरेडी ये लेक्चर लिंक क्रिएटेड है। इसी से आप क्लिक करिए, इसे आप ज्वाइन करिए। सबको क्लियर है ना कहाँ ज्वाइन करना है? यही है सर। उसके बावजूद भी सर वहाँ पे केवल 10 लोग थे, बाकी क्लास यहाँ पे चल रही थी सर। बेटा दो है, देखो दो चीज़ें हैं। अभी यहाँ से या तो किसी ने कोई एक नई मीटिंग क्रिएट किया होगा, उससे आप प्रोवाइड कर दोगे। लेकिन जब भी आपको जुड़ना हो तो देखिए यहाँ पे ये है लेक्चर लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ऐसे आएंगे और यहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक। क्योंकि मैं ऑलरेडी सर ज्वाइन हूँ तो आपके यहाँ पहले से चैनल क्रिएट किए थे सर, उसमें भी चले जा रहे हैं लोग। नहीं, तो प्रीवियस चैनल में नहीं जाना है आपको। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर आपको ऐड होना है सबको। सर डिलीट कर दीजिए सर। ठीक है, मैं उस टीम को डिलीट भी कर दूंगा। सर। ठीक है, मैं उस टीम को यस डिलीट कर सर। दूंगा। लेकिन आपको अब इसी से बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर से ही जुड़ना है। क्लियर है ना? तो सबको क्लियर है ना कैसे क्लास ऐड जुड़नी है? इसमें कोई डाउट है? नो सर। मतलब कोई भी देखो, कोई मीटिंग ऑलरेडी चल रही है ना, चलो उससे मतलब नहीं है। आपको इस लेक्चर लिंक पे क्रिएट करना है और यहाँ से क्लिक करना है और इससे फिर ज्वाइन करना है आपको। ठीक है? तो इनम अगर देखा जाए तो इनम क्या है आपका, ऑफ हो गया और ऑन हो गया। तो जो आपकी वैल्यू होगी क्या होगी, जो पहला सिंबल होता है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है और नेक्स्ट सिंबल की वैल्यू कितनी होती है, जो प्रीवियस सिंबल +1, प्रीवियस सिंबल की जो वैल्यू है और +1। तो इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। मान लो एक वेरिएबल मैंने टी क्रिएट किया, टी की वैल्यू 0 है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, मान लो मैंने ए की वैल्यू यहाँ ऑन कर दिया और यहाँ मैं लिखूँ टी == ए, तो मतलब क्या है कि टी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू कितनी है, ऑन है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ मैं सपोज मैं प्रिंट करा रहा हूँ सक्सेस करके कुछ, अगर इस केस में देखोगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, सब कुछ से कुछ ना। इस केस में देखोगे तो फेलियर। तो देखो फेलियर आएगा। क्लियर है ना? यस यस सर। इनम सर। कैसे यूज करते हैं इतना क्लियर है कि नहीं? अब यस सपोज यस सर। मैं यहाँ आपकी वैल्यू कर दिया मैंने -1, वैसे यहाँ बाय डिफॉल्ट एक तो है कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट हो, और एक बार नहीं आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट हो, तो क्या करो यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ सेट करो। जैसे आपकी वैल्यू मैंने कितना कर दिया -1, तो ऑन की वैल्यू कितनी होगी, जो प्रीवियस वैल्यू है +1, तो प्रीवियस वैल्यू कितनी है, -1 है। अब +1 करो तो ऑन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 प्रिंट होना चाहिए। तो देखो क्या हो रहा है, सक्सेस प्रिंट होना चाहिए। क्या दे रहा है, ऑन डजंट नेम ए टाइप। सर इससे पहले जो आपने किया था सर, फेल्योर मतलब एल्स पार्ट चल रहा है, मींस वो फॉल्स हुआ इफ का कंडीशन, लेकिन ऑन में तो 1 आपने स्टोर कराया था ना सर। देखो बाय दो डिफॉल्ट चीजें, तो 1 रहता है। तो यहाँ देखो टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 0 है सर। टी की वैल्यू 0 है। तो मैं यहाँ किसको कंपेयर कर रहा हूँ, टी == ए। तो टी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है सर, ठीक है, सॉरी सर। ए की वैल्यू कितनी है, ऑन है, तो ऑन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। 1। 0 == 1 नहीं होगा तो क्या होगा, फेलियर प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है सर, सॉरी सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर -1 को बस एक मिनट रुक जाओ कुछ, ठीक है, यहाँ फेलियर प्रिंट हुआ। नेक्स्ट है, सपोज मैं यहाँ पे मैं सेट कर दूँ माइनस, शायद वैल्यू नहीं लेता है ये ना, कुछ दिक्कत हो रही है इसमें। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो देखो, अगर आपकी वैल्यू कितना लिया मैंने, -1 लिया, तो ऑन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो प्रीवियस वैल्यू +1, तो ऑन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। 0। तो अगर देखा जाए तो 0 == 0, तो इसलिए क्या प्रिंट कर रहा है आपका, सक्सेस प्रिंट कर रहा है। क्लियर है ना?
अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका। एक चीज़ और आपको बता दें यहाँ पे, मान लो सी आउट मैंने लिखा, सी आउट ऑन ऑफ मैंने लिखा, जो मैं एक यहाँ न्यूट्रल भी लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ और न्यूट्रल मैंने यहाँ एक वैल्यू दे दिया। मान लो यहाँ ऑन की वैल्यू मैंने कर दिया 5। तो इस केस में क्या प्रिंट होगा? एनीवन? सर 5 -1 और 6। 5 -1 और 6 सबको समझ में आ रहा है क्यों फिर ऐसा 2 होगा? प्रिंट होगा। तो देखो कितना हो रहा है, 5 -1 और 6 प्रिंट हो रहा है। रीजन क्या है? देखो यहाँ से आपने आपकी वैल्यू -1 सेट किया, तो आपकी वैल्यू तो -1 रहेगी ही। तो आपकी वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? -1। अब चूंकि यहाँ ऑन की भी आपने डिफरेंट वैल्यू दे दी है, तो ऑन की जो अब -1 + 1 नहीं होगा, क्या होगा? ऑन की जो आपने यहाँ वैल्यू सेट की है वो आपका हो जाएगा। तो ऑन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब चूंकि आपने न्यूट्रल की वैल्यू सेट नहीं किया, तो क्या होगा? जो प्रीवियस वैल्यू +1, तो ऑन की वैल्यू कितनी थी? 5 थी, तो न्यूट्रल कितनी हो जाएगी? 5 + 1 कितना हो गया? 6। तो समझ में आ रहा है ना कैसे वर्क कर रहा है? एनी डाउट इसमें? कोई डाउट है आपको? सर इस टेस्ट के फंक्शन में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि ऑफ है तो OFF है, तो उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं नेम में। कुछ भी, हाँ, मतलब आप जो तभी सिंबल देना हो, कुछ भी आपको हाँ नेम देना हो यहाँ दे सकते हो। इतने जितने सारे नेम देना हो उतना भी दे सकते हो। यस, और उसको कैपिटल में होना जरूरी है सर। कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ स्मॉल में कर दीजिए, कोई काम सही है। लेकिन अब क्या होगा कि आप चूंकि आप जानते हो सी क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ आपने जो ऑफ लिखा वो आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्या करना होगा? यहाँ पे स्मॉल में यस, लिखना होगा, ठीक है ठीक है। सर। अब इसको रन कराओगे तो काम करेगा, ठीक है। तो एन्यूमरेटर क्लियर है कि नहीं? एन्यूमरेटर में कोई डाउट? एन्यूमरेटर का वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे आपको मालूम है? कैसे वेरिएबल क्रिएट करेंगे? इस मामले मैंने यहाँ लिखा एनम, फिर यहाँ टेस्ट जो आपने एनम का नाम दिया था, और यहाँ मैंने क्या लिखा? ए। क्लियर है ना? तो क्या हुआ? इससे एक वेरिएबल इसका क्रिएट हुआ। अब ये क्या लिख सकता है? अगर ए इक्वल टू ऑफ, ऑन, न्यूट्रल कुछ भी लिखो तो ये काम करेगा। मान लो ए इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पे ऑन, मैंने लिख दिया। तो अगर आप यहाँ ए की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो जो भी ऑन की वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। टेस्ट क्या है? क्लियर है? जैसे देखो मैं यहाँ इसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो ए की वैल्यू जो भी होगी वो आपका ए वेरिएबल में स्टोर होगा। तो देखो क्या ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 आपका प्रिंट कर रहा है। क्लियर है ना? सर ये टेस्ट क्या है? कोई जी कीवर्ड सर। है? सर नम का यूसेज समझा दीजिए, कहाँ कहाँ पे यूज हम लोग करते हैं इसको। एनम का यूज मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाने के लिए हम एनम का यूज़ करते हैं। इसमें कोई नंबर है, उसको अगर हमें किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना है तो हम किसको यूज़ करेंगे? एनम को यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ 0 लिखो उसको आप ऑफ लिखो उसके जगह पे, तो आप क्या करोगे? एनम यूज़ करोगे। आप चाहते हो जहाँ जहाँ आप नंबर 1 लिख रहे हो उसके जगह पर आप ऑन लिखो, तो क्या यूज़ करोगे? आप एनम यूज़ करोगे। समझ में आ रहा है ना? सर हाँ सर, इसकी ठीक है जगह सर। पे हम मैक्रो भी तो यूज कर सकते हैं। तो सर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा? क्या कह रहे हो? मैक्रो यूज़ करने के लिए कह रहे हो? यस सर, उसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो सर है, उसमें और आप इसमें हैश डिफाइन डिफरेंस करके क्या है? लिखते हो, आप ए लिखते हो या फिर एक मान लो 1 लिखते हो, तो क्या होता है? मैक्रो में क्या होता है कि प्री प्रोसेसिंग में आपका चेंजेस होते हैं। मैक्रो जहाँ जहाँ रहता है वो रिप्लेस होता है, यस सर। ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, जो इनम होता है ये वेरिएबल काम करता है। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे मैक्रो को आप वेरिएबल बना सकते हो? नो सर। नहीं बना सकते हो। क्लियर है ना? और दूसरी चीज़ क्या होता है कि यस आप आपको सपोज करो कि 4 आपको वेरिएबल बनाना है, तो चारों के लिए आपको 4 मैक्रो बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो ऑफ, ऑन, न्यूट्रल है, तब क्या करोगे? 3 मैक्रो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यस सर। और यहाँ क्या हो रहा है? सिंगल आप एक इनम बना रहे हो जिसमें आप तीनों वैल्यू होल्ड कर सकते हो। उसकी क्या वैल्यू होगी आप पहले डिसाइड करें कि इसकी वैल्यू इतनी ही होगी। मतलब इन तीनों में से कोई, इन तीनों सेट में से कोई एक वैल्यू आपका होल्ड कर सकता है। क्लियर है ना? सर क्या इनम को हम ग्लोबल बना सकते हैं? बिल्कुल ग्लोबल भी बना सकते हो। जैसे अभी मेन का अंदर बनाया हो, मैं हाँ इसको यार। ग्लोबल बनाना हो तो ग्लोबल बना सकता हूँ। इस मान लो मैं इसको ओके ग्लोबल बना सर। दूँ, इसको रन कराओ तब भी काम करेगा। क्लियर है ना? यस। एनी अदर डाउट? क्या है? कोई कीवर्ड है क्या? एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है आप लोगों को? तो इनम का यूज़ क्यों करते हैं इतना क्लियर है ना?
बोलो स्नो। अच्छा ठीक है, सर तो इनम में कोई सर और डाउट नेक्स्ट नहीं यहाँ है पे ना? से कीवर्ड है या फिर हम कोई भी वेरिएबल कर सकते हैं? देखो इनम क्या हुआ, इनम कीवर्ड है। टेस्ट क्या है, कोई वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि ये आप टेस्ट नाम का एक इनम क्रिएट करो। जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखते हो, तब क्या बताते हो कि स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे आपने अगर इनम टेस्ट लिखा यहाँ पे, तो क्या बता रहे हो कि टेस्ट एक आपका, टेस्ट एक डेटा टाइप है। वो किस टाइप का डेटा है, इनम टाइप का। क्लियर है ना? जैसे जब भी इसका जो सिंटैक्स होता है कि क्रिएट करने के लिए, तो कैसे आप बनाते हो, जब भी जो इसका सिंटैक्स होता है इनम क्रिएट करने के लिए, तो आप इनम कीवर्ड यूज करोगे। देन यहाँ क्या दोगे आप, इनम नेम, और इसके अंदर जो भी आपको सिंबल यूज करने हैं आप यहाँ दोगे। क्लियर है ना? बोलो स्नो, एनी डाउट इसमें? सर नो डाउट सर। कोई और डाउट नहीं? सर या फिर न्यूट्रल का जो हम लोग वैल्यू डिसाइड किए, अगर हम्म, किसी कोड को सॉल्व करके वो सारा वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आ रहा है, तब हम लोग को वो ऑन ऑफ प्रिंट करना होगा, तब उसके लिए कैसे करेंगे? आप चाहते हो कि मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये डायनेमिकली चेंज हो? हाँ, मतलब आउटपुट में जो वैल्यू आया उसके रिस्पेक्टिव में वो कम वो सिंबल वहां पे प्रिंट हो जाए। अगर 1 आया तो ऑन प्रिंट हो जाए, या फिर अगर -5 या 5 आया तो जो भी मतलब वैल्यू असाइन किया हुआ है वो। तो जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 इक्वल टू, मान लो मैंने 8 कर दिया, तो ये काम नहीं करेगा वैसे, इस तरह से होता नहीं, क्योंकि चूंकि इनम का कोई क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई डायनेमिक यूज नहीं है। रीज़न क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिंबल को यूज़ करने के लिए बनाते हो। अगर आप सपोज करो कि कोई पर्टिकुलर नंबर है, उसको एक सिंबल लेने के लिए यूज़ करते हो। तो आप सपोज करो कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो। प्रोग्राम मैंने कहा ना कि इनम का यूज़ मोस्टली क्या है कि प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए है, कि ताकि आपको मालूम हो कि जैसे मान लो कि आप यहाँ 1 0 लिखते हो, तो 1 का मालूम होना चाहिए कि आप ऑन से रिप्रेजेंट करो, 0 किससे रिप्रेजेंट करो, ऑफ से रिप्रेजेंट करो। तो लेकिन अगर आप डायनेमिकली करोगे तो यूजर को नहीं मालूम रहेगा ना कि भाई ये जो नंबर है किस कोरस्पॉन्डिंग सिंबल क्या है अकॉर्डिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो इसलिए मतलब आप जैसा सोच रहे हो कि नहीं डायनेमिकली उसकी वैल्यू असाइन हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एनी अदर डाउट बताओ? सर एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा भी इनम लगा सकते हम लोग, बिल्कुल, मतलब मोर देन 1 यूनिट इनम रख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ इनम टेस्ट लिखा है, ऐसे मान लो मैं इनम एक और लिख रहा हूँ, इनम मैंने बनाया, और सपोज करो मैंने यहाँ कुछ जो दिया, मान लो कि फर्स्ट मैंने दिया, देन सेकंड दिया, थर्ड दिया। लेकिन याद रखिएगा जो भी आप ये यूज़ करोगे, ये दोनों आप जितने भी इनम में जो यूज़ करो सिंबल्स, वो दोनों सिंबल डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यही वाला सिंबल आप यहाँ यूज़ करोगे। जैसे यहाँ ऑफ यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ भी ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, दूसरा सिंबल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनको प्रिंट कराना है तो आप यहाँ काम करेंगे। सर सेम हो गया तो? सेम होगा तो गलत हो, क्योंकि कंपाइलर जैसे देखो आप इनम के साथ कोई डेटा अटैच नहीं कर रहे हो ना। जैसे यहाँ फर्स्ट लिखे और यहाँ भी ऑन लिखे, तो ये नहीं समझ पाएगा इस वाले कर रहे हो। मान लो यहाँ भी ऑफ है और यहाँ भी ऑफ है, आपने ऑफ लिखा तो ये किसका इनम, कौन से इनम का सिंबल है, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा ना कंपाइलर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस नो? कराओगे तो देखो क्या हो रहा है, जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 प्रिंट कर रहा है। क्लियर है ना? सर यस ठीक है, सर। एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है आप लोगों को, बताइए। यस सर। हेलो हेलो एनी सर। अदर डाउट? सर इनम इनम मेमोरी कितने? सर इसका साइज कितना होगा? इनम की कर रहे हो, साइज़ कितना होगा, जितना इंटीजर साइज होती है वही इनम की साइज होती है। जैसे अगर आपको मैं देखना हो, तो मैं अगर सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइज ऑफ इनम, और यहाँ मैंने दिया टेस्ट। ठीक है, तो देखो कितना प्रिंट कर रहा है, 4 प्रिंट कर रहा है कि नहीं? यस सर। क्लियर है ना? तो इनम चूंकि इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है, तो इसलिए क्या होगा, इसकी साइज जो इंटीजर की होती है वही होती है। देखना है। ठीक है, और कोई डाउट? सर वो
तो प्रिंट करना स्टार्ट करता हूँ क्या बोल जब रहे हो? असाइन नहीं करते कोई वैल्यू। थर्ड की वैल्यू 2 कोई कैसे? वैल्यू थर्ड की वैल्यू 2 कैसे? देखो फर्स्ट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। सेकंड की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गया। थर्ड की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर है ना? हाँ हाँ ठीक है। एनी अदर डाउट? क्यों स्टार्ट हो रहा है प्रिंट करना? बेटा थोड़ा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, क्या बोल रहे हो? सर वो जीरो ही क्यों प्रिंट कर रहा है सर? जब देखो प्रिंट कर रहा है इनम कोई का जो वैल्यू फर्स्ट असाइन। सिंबल होता है हमेशा उसकी वैल्यू 0 होती है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। सेकंड सिंबल क्या होती है वैल्यू? प्रीवियस सिंबल प्लस 1। थर्ड सिंबल क्या होगा? सेकंड सिंबल प्लस 1। तो अगर मान लो अगर हम चाहते हैं कि हम 1 से प्रिंट हो तो यहाँ फर्स्ट की वैल्यू कितनी सेट कर दो? आप 1 कर दो। तो सेकंड की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। थर्ड की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो अगर आप इसको अब रन कराओगे तो आपका 1 2 3 प्रिंट करेगा। क्लियर है ना? सर सर अगर यस हम सर। एक एनम बनाते हैं और उसमें जैसे कि ऑफ और न्यूट्रल है, तो उसके फिर उसमें वैल्यू कोई फिक्स हो गई, लेकिन हमें कोई हाँ। दूसरा एनम बनाना है और हमें इसका नाम नहीं चेंज करना चाहते हैं, वो भी टेस्ट ही हो और उसमें भी ऑफ ऑन न्यूट्रल हो और उसमें कोई दूसरी वैल्यू हो, तो क्या ये ऑफ ओवरलैप ऑन कर लेता है न्यूट्रल हो वैल्यू? और क्या करो दूसरी वैल्यू मतलब? मतलब सर कि दो एनम हो टेस्ट के और एक ऊपर प्रोग्राम के हो जिसको हम मतलब कुछ देर के लिए यूज़ करें और उसके बाद फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब 0 1 2 हो जाए और उसको आगे प्रोग्राम में दूसरे तरीके से टेस्ट करें, मतलब ऑन ऑफ इस तरह से। नहीं देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो मैंने कहा ना कि इनम का यूज किसी लॉजिक या किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। मैंने कहा ना कि बस इंटीजर को सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए आप इनम यूज करते हो। नहीं सर, नहीं आप मतलब चाहते हो हम कि ये कह रहे डिफरेंट हैं टाइम कि पे डिफरेंट वैल्यू हो और डिफरेंट मतलब सेम सिंबल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब मेरा मतलब है कि सर क्या वो अंदर की जो जैसे कि ऑफ की वैल्यू अभी -1 है और हमने एक और एम बनाया और उसमें हमने ऑफ की वैल्यू कुछ और दी, तो वो नेक्स्ट ऑफ की वैल्यू ओवरलैप कर जाएगी पहले वाले से। देखो दो चीज़ें हैं इसमें, ग्लोबल और लोकल होता है। तो जैसे आपका जो वेरिएबल में काम करता है वही यहाँ भी काम करेगा। जैसे आपने ये जो इनम बनाया है क्या है आपका? ग्लोबल है। अब सपोज लो मैं यस। इसी कोरस्पॉन्डिंग में लोकल बना दूँ। मान लो मैं यहाँ पे लोकल बना दिया और इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो भी मतलब पॉसिबिलिटी होगी वो सब क्या होगी? ओवरराइट हो जाएगी। यस सर, ये पूछना था। अगर आप इसको हटा दोगे तब यहाँ ऑफ ऑन की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो जो लोकल होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ग्लोबल वाला हट जाएगा। देखो लोकल वाली वैल्यू कितनी है? ऑन की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। आपकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। न्यूट्रल की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। क्लियर है ना? यस सर, ठीक है। ठीक है। एनी अदर डाउट? सर इनम का सर साइज में कैसे 4 कैसे आ गया? मैंने कहा सर ना उसमें कि तो कोई तीन क्या ऐसा होता है एलिमेंट थे कि ना। इनम हमेशा इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है, तो इसलिए इसकी साइज कितनी होगी? इंटीजर की साइज की इक्वल होगी। जैसे आप कहते तो हो कि जो इसके अंदर तो पॉइंटर होता है, ऑन ऑफ और पॉइंटर का न्यूट्रल 3 किसी भी तरह का एलिमेंट थे। पॉइंटर हो, सबका साइज क्या होता है? सेम होता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि क्या स्टोर करता है वो एक एड्रेस स्टोर करता है और एड्रेस क्या होता है? इंटीजर होता है। तो इसलिए जो पॉइंटर की साइज क्या होती है? हमेशा साइज ऑफ इंटीजर होती है। तो वैसे सेम चीज़ यहाँ इनम में भी है। इनम क्या होल्ड करता है? हमेशा इंटीजर होल्ड करता है। इसलिए इनम की साइज कितनी होगी? जो इंटीजर की साइज है उसके इक्वल होगी। ठीक है। एनी सर अदर कोई डाउट? ऐसा सर कोई ऐसा प्रोग्राम जो इनम की बन ही ना पाए सर, ऐसा कोई एग्जांपल है सर? ऐसा नहीं। देखो मैंने कहा ना कि इनम का यूज हमेशा प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए होता है। प्रोग्राम रीडेबल बनने में कि आप प्रोग्राम को पढ़ो तो आपको इजीली समझ में आता जाए कि हाँ, जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ A=0, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि हाँ, अगर मान लो कि मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक सर्किट का प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें ऑन ऑफ लिखना है, तो आप 0 लिखोगे तो कंप्यूटर थोड़ा सा जो यूजर होगा उसको नहीं समझ में आएगा ना। वही ऑन मतलब 0 की जगह ऑफ लिखोगे तो यूजर को ज़्यादा समझ में आएगा कि सर्किट का प्रोग्राम मतलब यहाँ कुछ ना कुछ ऑफ हो रहा होगा। ठीक है। और ऑन लिखोगे तो उसको समझ में नहीं, यहाँ सर्किट ऑन हो रही होगी। क्लियर है कि नहीं? ओके तो ओके सर। इसलिए इनम को बस प्रोग्राम, इनम का यूज केवल प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए होता है। कोई प्रोग्राम आप बिना इनम के बना सकते हो, ऐसा कोई ओके जरूरी नहीं सर। कि आपको इनम आना चाहिए। ठीक है। एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नो सर। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनियन। तो यूनियन क्या होता है? सेम एज स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूनियन में क्या होता है? टू स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा टाइप।
हेट्रोजीनियस डेटा टाइप के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो डिफरेंस क्या होता है कि खाली वन डेटा टाइप कैन बी यूज एट ए टाइम, वन डेटा कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने एक यूनियन बनाया, तो यूनियन बनाने के लिए क्या होता है, आप यूनियन कीवर्ड लिखते हो, देन यहाँ क्या लिखते हो, यूनियन नेम, ठीक है। और देन यहाँ आप जो भी उसके डेटा टाइप है, मान लो इंट मैंने यहाँ लिखा एज, और यहाँ मैंने लिखा इंट रोल नंबर, और यहाँ इसको क्लोज किया। तो क्या हुआ, एक यूनियन बना जिसमें क्या होगा, जिसमें दो तरह का डेटा रख सकता है, एक इंटीजर हो सकता है और एक क्या हो सकता है, रोल नंबर। लेकिन एट ए टाइम केवल आप एक ही डेटा को एक्सेस करोगे, आइदर एज को एक्सेस करते हो या रोल नंबर को एक्सेस करते हो। जो इसकी साइज होती है यूनियन की, वो क्या होता है, साइज ऑफ लार्जेस्ट डेटा टाइप डिक्लेयर्ड इन यूनियन, डिक्लेयर्ड इनसाइड यूनियन। जैसे स्ट्रक्चर केस में क्या होता है, सबको आप प्लस कर देते हो और इसका साइज, जैसे स्ट्रक्चर केस में कर लेते हैं, इसकी साइज कितनी होती, 8 होती है, अगर इंटीजर की साइज 4 है, ठीक है। लेकिन अगर यूनियन केस में जाओगे तो इसकी साइज कितनी होगी, 4 बाइट, क्योंकि इन दोनों में डेटा टाइप में देखोगे कि सबसे लार्जेस्ट डेटा टाइप, चूँकि दोनों इंटीजर हैं तो साइज कितनी होगी, 4 होगी। अगर मान लो मैं यहाँ कैर लिख देता हूँ तो यूनियन मतलब स्ट्रक्चर केस में इसकी साइज कितनी होगी, 5 होगी, और यूनियन केस में साइज कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर है ना सर? तो मेमोरी में वो चारों वे मतलब जितना भी वेरिएबल रहता है वो सबको स्टोर करके रखता है, या फिर वो सिर्फ मैक्सिमम के बराबर का ही स्पेस वो मैंने बुक कहा ना करके कि बस रखता है? एट ए टाइम केवल एक ही वेरिएबल स्टोर होता है, और सारे वेरिएबल स्टोर है। मान लो मैंने यहाँ बनाया तो यूनियन 4 बाइट का हो गया, तो 4 बाइट यहाँ रहेगा। तो अगर आप रोल नंबर एक्सेस करोगे तो इस 4 बाइट में पूरा रोल नंबर स्टोर होगा। अगर आप एज मतलब समझ लो कैरेक्टर एज है, एज क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप का है, तो केवल 1 बाइट यूज होगा, जिसमें क्या होगा, कैरेक्टर होगा, बाकी वाले बाइट्स क्या होंगे, आपके फ्री रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि एट ए टाइम कहा जाता है, मेमोरी ओवरराइट होने का भी तो खतरा है। तो वही तो कह रहे हैं कि एट ए टाइम केवल एक ही वेरिएबल एक्सेस होता है ना, एक ही डेटा टाइप एक्सेस। क्योंकि अगर मान लो कि मैंने यहाँ कैरेक्टर मान लो यहाँ स्टोर किया, फिर से मैं चाह रहा हूँ कि रोल नंबर इसमें स्टोर करूँ, तो क्या होगा, रोल नंबर इस पूरे पे स्टोर हो जाएगा। तो क्या होगा, जो ए वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस केस में क्या होगा, आप जो कैरेक्टर आपने स्टोर किया वो आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि एट ए टाइम केवल एक ही डेटा टाइप उसका एक्सेस हो सकता है। आप चाहो डिफरेंट सारे डेटा टाइप एक्सेस करना तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। जबकि स्ट्रक्चर केस में क्या होगा, ये टोटल 5 बाइट का होगा। तो पहले पार्ट में क्या होगा, मान लो आपका यहाँ रोल नंबर स्टोर होगा और यहाँ एज स्टोर होगा। तो क्या होगा, यहाँ जो भी लिखोगे यहाँ एज वाला हमेशा यहीं स्टोर होगा, रोल नंबर वाला यहाँ यहीं स्टोर होगा। तो इसलिए क्या होगा, ओवरराइटिंग नहीं होती है। लेकिन यूनियन केस में क्या होगा, और क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर ब्लॉक में होता है। नॉन कंटिन्यूअस डेटा एलोकेशन होता है ना इसमें स्ट्रक्चर में हमेशा जो डेटा होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है, नॉन कंटिन्यूअस कभी नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है। यस सर। ठीक है। और यूनियन केस में भी कंटिन्यूअस होता है, एरे के केस में भी कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है ना। चलो इसमें तो क्लियर है कि नहीं, यूनियन क्या होता है, यूनियन कैसे मतलब बनाते हैं, और यूनियन में क्या लिमिटेशन होती है। यस सर। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हम लोग एक देखते हैं यूनियन का। तो मुझे एक यूनियन बनाना है। तो यूनियन आप ग्लोबली बना सकते हो, लोकली बना सकते हो। जैसे मान लो अभी किस केस में मैं लोकल बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा यूनियन, और मैंने यूनियन का नाम दिया क्या, टेस्ट। और इसके अंदर मैंने क्या किया, जो भी हमें डिफाइन करना है। तो मान लो मैंने एक कैरेक्टर टाइप का बनाया, कैरेक्टर नेम दे दिया, और एक मैंने दिया इंट एज दिया। ये आपका यूनियन डिफाइन हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, सपोज इसकी हमें साइज जाने। तो हम यहाँ अगर सपोज हम साइज प्रिंट कराएंगे, सी आओ जाओ, साइज आप किसका, टेस्ट। अगर इसकी साइज प्रिंट कराओगे तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, कितना प्रिंट हो रहा है, 4 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है और एक क्या है आपका
इंटीजर टाइप का डेटा। तो सबसे लार्ज डेटा टाइप क्या है आपका? इंटीजर है, इसलिए क्या होगा, जो इंटीजर का साइज होगा वही प्रिंट होगा। ऐसे मान लो यहाँ मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ फ्लोट परसेंटेज, ठीक है, तो अगर आप इसको रन कराओगे तो फ्लोट की साइज 4 होती होगी, इसलिए यहाँ मान लो 4 प्रिंट हो रहा है। अगर मान लो यहाँ मैं डबल कर दूँ होगा इस केस में, देखो साइज कितनी प्रिंट हुई? 8 प्रिंट हुई। तो आप यूनियन में चाहो तो कुछ भी किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। जैसे मान लो नेम है, तो नेम को मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 कैरेक्टर का बना दिया, अरे बना दिया इसका। तो इस केस में साइज क्या होगी? 10 होगी, क्योंकि जो कैरेक्टर है, जो सबसे लार्जेस्ट डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर है। देखो तो इस केस में 16 प्रिंट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? साइज ऑफ कैरेक्टर 1 है तो 16 प्रिंट कर रहा है। मान लो अगर इसको मैं एंड कर देता हूँ तो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है इसमें, जो भी हो। देखो जैसे इंट केस में दिया तो कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए, क्लियर है ना? यस तो क्या होता है 10 × 4 कितना हो गया? 40। तो आपको मैक्सिमम साइज कितनी आ रही है? 40 आ रही है। लेकिन इस केस में मालूम नहीं, जब मैं इसको 10 दे रहा हूँ तो क्यों 16 ले रहा है? ठीक है, साइज ऑफ नेम होगा ना, साइज ऑफ टेस्ट मतलब यूनियन की मैं साइज ले रहा हूँ ना पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो यूनिक साइज क्या होती है? लार्जेस्ट डेटा की साइज होती है। तो लार्जेस्ट डेटा इस केस में क्या है आपका? ये वाला है, क्लियर है ना? अगर मैं यहाँ कैर लिखता हूँ क्या दिया है तो कैर लिया तो इसका साइज कितना होगा? 10 बाइट ही होगा ना, 10। ठीक है। तो 10 आना चाहिए, तो वही मैं कह रहा हूँ, क्लियर है ना? तो साइज कैसे यूनियन के डिफाइन कर फाइंड आउट करेंगे, इतना क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट है यूनियन को हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, एक सबसे पहले इसका एक वेरिएबल बनाया। तो वेरिएबल कैसे बनाओगे? पहले लिखोगे, जैसे आप स्ट्रक्चर बना देते हैं यूनियन टेस्ट। ये क्या हुआ बता रहा है कि टेस्ट जो है यूनियन टाइप का। अब मैंने इसका वेरिएबल बनाया ए, ठीक, क्या हुआ? सक्सेसफुली एक वेरिएबल ए क्रिएट हुआ। अब ए डॉट, अब सपोज करो मैं चाहता हूँ कि जो नेम हो, तो नेम में नेम नहीं, आप मान लो कि एज ले लो। एज इक्वल टू सपोज करो मैंने यहाँ स्टोर किया 2020, कुछ ऐसे मैंने एज स्टोर किया, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, सी आउट ए डॉट एज की वैल्यू मैं प्रिंट कराऊँ, इसको हटा दो अभी, या इसको नेम केवल कर दूँ, ठीक है। तो अगर एज की वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूँ, अगर मैं ए डॉट नेम की वैल्यू मैं प्रिंट कराऊँ, यहाँ ए डॉट परसेंटेज की वैल्यू प्रिंट कराऊँ, ठीक है। तो अगर आप इसको रन कराओगे तो देखो एज की तो वैल्यू सही आ रही है, क्योंकि एज में आपने क्या डाला था 20202120। तो आपको देखो एज की वैल्यू सेम मिल रही है। नेम की वैल्यू देखो क्या मिला आपको? कुछ अजीब सा सिंबल मिल रहा है जो आपने डिफाइन बताया ही नहीं, मतलब वो सिंबल की वैल्यू नहीं हो सकती। और परसेंटेज की वैल्यू देखो कितनी प्रिंट कर रहा है? कुछ और प्रिंट कर रहा है, क्लियर है ना? लेकिन सपोज मैं यहाँ ए डॉट परसेंटेज कर दूँ, ए डॉट परसेंटेज इक्वल टू मान लो मैंने लिख दिया 6.5, तो क्या होगा? परसेंटेज की वैल्यू सही देगा, बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी आपकी? डिफरेंट होगी, जो अनएक्सपेक्टेड होंगी। तो देखो इस केस में, तो अगर इस केस में देखोगे तो एज की वैल्यू कितने दे रहा है? एज की वैल्यू कुछ प्रिंट ही नहीं किया। नेम की जगह कुछ स्पेस होगा, समथिंग जो हो रहा हो। मान लो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, 1.5 कर दिया। कुछ न कुछ यहाँ स्पेस ज़रूर है, तभी ऐसा हो रहा है। जैसे अगर मान लो मैं स्पेस इसको हटा दूँ तो देखना कुछ एक स्पेस प्रिंट होगा ज़रूर, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, 0 हो गया, फिर स्पेस हो गया, फिर 10.5 हो गया, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। तो कुछ मतलब नेम की जगह कुछ ना कुछ आ रहा है जो वैलिड मतलब स्पेस टाइप करेक्टर आ रहा है। तो देखो तो केवल परसेंटेज की वैल्यू एक्सेसिबल है। अगर सपोज करो मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब ए डॉट में एज यूज़ करना चाहता हूँ और एज की वैल्यू मैं सपोज करो ओवरराइट करके इसको कर दिया 25, तो क्या होगा? एज की वैल्यू तो सही प्रिंट करेगा, लेकिन बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी आपकी? डिफरेंट प्रिंट होंगी, क्लियर है ना? ठीक है। तो जैसे इस केस में देखोगे तो देखो एज की वैल्यू 25 प्रिंट किया, देखो कैरेक्टर क्या हुआ आपका? कुछ एरो टाइप का आ गया,
और परसेंटेज 10.5 दे रहा है तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए। जैसे मान लो इसकी वैल्यू मैं थोड़ा बहुत बड़ी कर दूँ, अब इसको रन कराओ, क्या दे रहा है कि ओवरफ्लो कन्वर्जन लॉन्ग एंड कर रहा है, कुछ ऐसे रहते हैं। जैसे इस केस में देखो तो 25 हो गया, ये हो गया, और इसकी वैल्यू 10.5 ही आ रही है। तो आनी नहीं चाहिए, मतलब अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए, लेकिन चूंकि जो ऐसे स्टोर हो रहा है कि आपकी फ्लोट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू माइनस करें तब क्या होगा, तो कैरेक्टर की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन परसेंटेज की वैल्यू आपकी एज इट इज बनी रह रही है। सर इसमें डेटा ओवरराइट होता था ना सर, भले ही सर वही तो कह रहे साइज जो हैं, डेटा ओवरराइट होगा तो परसेंटेज की वैल्यू जो 10.5 आ रहा है वो आना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा आ रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। ये आपका परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, आप कह सकते हो कि इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। जैसे हुआ क्या इस केस में, जैसे डबल है, जैसे मान लो इसको मैं फ्लोट बना देता हूँ, तब अभी देखो समझ में आएगा। अगर मैं फ्लोट करता हूँ तो देखो क्या दे रहा है, नॉट ए नंबर दे रहा है ना, क्योंकि डबल केस में क्या था कि टोटल 8 बाइट था, तो 4 बाइट यूज हो रहा था, 4 बाइट जो आपने डबल में स्टोर किया था एज इट इज आपका ओवरराइट नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो 10.5 आ रहा था। लेकिन अब चूंकि फ्लोट और इंटीजर दोनों की साइज कितनी होती है, 4 बाइट होती है, मतलब जब आप इंटीजर ओवरराइट किए तो क्या हुआ, फ्लोट भी ओवरराइट हो गया, ठीक है। तो इसलिए देखो फ्लोट की वैल्यू कितनी आ रही है, नॉट ए नंबर आ रहा है, एन आ रहा है, क्लियर है ना। यस सर। मान लो मैं इसको ऐसे कुछ कर दूं, इसको आप रन कराओगे तो देखो नॉट ए नंबर आ रहा है, बाकी आपका कैरेक्टर की वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो यूनियन समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे काम करता है। जैसे आप चाहते हो कि नहीं, आपके पास एक ऐसा डेटा टाइप क्रिएट करना चाहते हो जिसमें जो डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करे, और एट ए टाइम केवल आपको एक ही डेटा स्टोर करना है, यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यूनियन को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सारे डेटा को आपको एट ए टाइम यूज करना है, तो आप क्या किस पे जाओगे, आप स्ट्रक्चर पे जाओगे। एनी डाउट इसमें। सर ए डॉट परसेंटेज असाइन कर दें तो फिर ए एन एम हो जा रहा है। देखो दो चीज़ होती है, एक नॉट ए नंबर होता है, जब आपको बताएंगे, जब देखो मैंने कहा था ना कि जो इंटीजर मेमोरी में स्टोर होता है वो डिफरेंट वे से स्टोर होता है, ऐसे जो फ्लोट होता है उसका भी मेमोरी में स्टोर करने का एक तरीका होता है। तो जो अब जब आप सीईओ पढ़ोगे कंप्यूटर एनिमेशन एंड डिजाइन, तो उसमें नॉट ए नंबर का एक कॉन्सेप्ट है, आपको बताएंगे किस केस में आपको नॉट ए नंबर मिलता है, किस केस में प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, किस केस में माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो नॉट ए नंबर दे रहा हो करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे अगर मान लो इसको मैंने 250 कर दें, तो नॉट ए नंबर ही आ रहा है, लेकिन सपोज करो कि मान लो, तो उसको डबल करिए। ठीक है, तो देखो इस बार वैल्यू चेंज हो गई ना, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आप एक वैल्यू को यूज़ करोगे तो दूसरी वैल्यू प्रेडिक्टेबल नहीं होगी, तो क्या होगी, ठीक है। एनी डाउट इसमें, यूनियन में बताओ, एनी डाउट, कोई डाउट है और आप लोगों को। तो डबल करने पे आ नो सर। कोई डाउट नहीं, डबल करने से क्या हो रहा है, 10.5 इसलिए आ रहा है, रीजन बता देना आपको। तो डबल करने में क्या होगा, देखो आप अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, तो अगर इस केस में देखा जाए तो टोटल जो यूनियन की साइज होगी कितनी होगी, 8 बाइट होगी, ये टोटल साइज आपकी 8 बाइट हो गई। तो अगर सपोज और आपने इस 8 बाइट पे आपने 10.5 स्टोर किया, तो इस पूरे 8 बाइट पे स्टोर हुआ है। अब सपोज और इस पे मैं आपका 250 स्टोर कर रहा हूँ, जो आपका क्या है, मैं एज स्टोर कर रहा हूँ, एज चूँकि इंटीजर टाइप का है, तो क्या करेगा, इसी 4 बाइट को बस ओवरराइट करेगा, बाकी जो रिमेनिंग 4 बाइट्स है वो सेम रहेंगी ना। तो मतलब इस डेटा का कुछ डेटा जो यहाँ स्टोर है वो आपका सेम रहेगा, बस ये वाला डेटा ओवरराइट होगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, इस केस में 10.5 आपको मिल जा रहा है। लेकिन जब वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्लोट के जगह, डबल के जगह फ्लोट कर दे रहा हूँ, तो अब क्या हुआ, ये 4 बाइट टोटल हो गया। तो अगर एक बार इस पर आपने 10.5 स्टोर कर दिया है, तो अगर आप फिर इस पर इंटीजर स्टोर करो तो क्या होगा, आपको ओवरराइट हो जाएगा, तो इसलिए आपको डेटा डिफरेंट मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। सर 10.5 8 का है तो वो 4 ही लिया है ना। क्या बोल रहे हो, रिपीट करो। 10.5 जो है, जो 10.5 है वो 4 लिया है, जबकि 8 बाइट का है वो।
देखो क्या होता है जब आप ये सब रियल चीज़ें तब आपको समझ में आएगी जब आप फ्लोट का रिप्रेजेंटेशन जानोगे कि फ्लोट जो है मेमोरी में कैसे स्टोर होता है या डबल कैसे मेमोरी में स्टोर होता है। तो डबल कैसे स्टोर होता है, जो 8 बाइट होते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक पार्ट होता है साइन स्टोर करने के लिए, एक पार्ट होता है एक्सपोनेंट स्टोर करने के लिए, एक पार्ट होता है मल्टीप्लाई स्टोर करने के लिए। तो जो मैं कह रहा हूँ कि जब आपको CO पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कैसे आपका स्टोर होता है, तब आपको ये समझ में आएगा क्यों ऐसा हो रहा है कि 10.5 पे आ रहा है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अभी बस इतना जानो कि अगर देखो मैं आपको समझाने के लिए इसलिए मैं कहा कि क्या किया यहाँ पे मैंने फ्लोट और इंटीजर लिया, तो देख रहे थे उस केस में आपका ओवरराइट हो जा रहा था, लेकिन इस केस में 10.5 आ रहा था, तो कुछ रीजन था 10.5 आने का। अगर आपको थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखना है कि क्यों ऐसा ही हो रहा है, इसको थोड़ा चेंज करो। इसको रन कराओ, देखो क्या आता है। तो आपका देखा जाए तो परसेंटेज कितना आ रहा है, 10.5456 आ रहा है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। तो देखो वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं, बोले सुनो। यस सर। तो वही डिपेंड करता है कि आपने नंबर, जैसे जो मैंने कहा ना, जो स्टोरेज टाइप है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो स्टोर हो रहा है। तो ताकि जब ओवरराइड होगा तो कुछ ही बिट्स ओवरराइड होंगे, बाकी बिट्स तो ओवरराइड होंगे नहीं, तो इसलिए आपको वैल्यू मिल जा रहा था। ठीक है, सर कुछ बिट्स का मिल जा रहा हाँ। तो कुछ बिट मान लो जैसे हो सकता है कुछ बिट ओवरराइड हो रहा है, लेकिन उसको जो रिप्रेजेंटेशन उसमें आपको वैल्यू से मिल जाए, तो इसलिए आपको मिल जा रहा था। कोई और डाउट बताइए, एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है आप लोगों को? तो यूनियन में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है जो फंक्शन आपको मैंने बताया था। यूनियन। क्या सर नेस्टेड यूनियन होता है? नेस्टेड यूनियन, हाँ बिल्कुल, यूनियन के इनसाइड आप यूनियन बना सकते हो। जैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है वैसे नेस्टेड यूनियन भी बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि देखो सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ आपने जो भी डेटा टाइप रखा है, तो इस तरह का डेटा टाइप जितने भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं उनको भी आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं चाहूँ कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर हो यूनियन के अंदर, तो आप स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं इसके अंदर आप मतलब यूनियन के अंदर एक और डेटा टाइप हो जो यूनियन होता है, आप यूनियन भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बोलो स्नो। यस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एक आपका टॉपिक है वो है आपका रेफरेंस वेरिएबल। जैसे आपको वेरिएबल मैंने बताया था वैसे ही किसमें C++ होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, आप यहाँ लिखते हैं डेटा टाइप, देन यहाँ n% का साइन, देन यहाँ लिखते हो आप वेरिएबल नेम, और इसको जिस वेरिएबल से आपको असाइन करना हो तो उसका आप वेरिएबल नेम लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक, तो इससे क्या होता है कि ये जो जैसे ये जो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है कि इसका एक कॉपी होता है। तो जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल जो अपडेट करोगे वो इस वेरिएबल में भी अपडेट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मैंने रेफरेंस वेरिएबल ना बना के मैंने एक, जैसे मान लो कि एक मैंने वेरिएबल बनाया इंट a = 5 और मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंट b = a, तो आप जानते हो कि b में चेंज करोगे तो a में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, या a में जो चेंज करोगे वो b में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, जो जनरल वेरिएबल में होता है। क्यों, बोलो स्नो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ b = 6 कर दूँ और c आउट प्रिंट कराऊँ, यहाँ a और फिर मैं b प्रिंट कराऊँ, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी, और b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी, क्योंकि जो आपने b में चेंज किया वो a में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जबकि दोनों को आपने इक्वल किया। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल ऐसा होता है कि अगर रेफरेंस वेरिएबल में चेंज करोगे तो ओरिजिनल वेरिएबल में भी रिफ्लेक्ट होगा, और ओरिजिनल वेरिएबल में चेंज करोगे तो रेफरेंस वेरिएबल में भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने यहाँ बनाया इंट a = मैंने 5 लिखा, और यहाँ एक मैंने इसका रेफरेंस वेरिएबल है इंट n% b = मैंने यहाँ कर दिया a। तो क्या हुआ, a का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो b है। तो अगर मैं b = मान लो सपोज मैं 6 करूँ और यहाँ मैं प्रिंट कराऊँ सी आउट a और यहाँ मैं सी आउट b, तो a की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, जो आपने अपडेट किया है वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी है, जो कि आप b क्या है, a का रेफरेंस वेरिएबल है, तो a की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर है ना? यस सर।
रेफरेंस वेरिएबल किस लिए होता है, इसका क्लियर है, मीनिंग क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूँ, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए इक्वल टू 6, मैंने इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया इंट। रेफरेंस में क्या करते हो आप, n% साइन यूज करते हो और देन यहाँ लिखोगे b, या आप स्पेस लिखो या स्पेस के बाद लिखो, b इक्वल टू आप लिखोगे यहाँ पे a। तो क्या होगा, a का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो आपका b हो गया है। अब यहाँ अगर आप प्रिंट कराते हो सी आउट a, और यहाँ स्पेस देके सपोज करो यहाँ मैंने प्रिंट कराया b, तो क्या होगा, a और b दोनों की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी। तो अगर देखो तो a और b की वैल्यू कितनी है, सेम है। अगर सपोज करो मैंने b की वैल्यू अपडेट करके 10 कर दिया, अब मैं a और b की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो कितनी प्रिंट होगी, 10 प्रिंट होगी। तो अगर देखो तो दोनों की वैल्यू कितनी हुई, 10 प्रिंट हुई। क्लियर है ना? ऐसे ही सपोज करो मैंने क्या किया, a की वैल्यू मैंने कितनी सेट कर दी, 15, और अब मैं इन दोनों की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, तब कितनी प्रिंट होगी, 15 प्रिंट होगी। तो रेफरेंस वेरिएबल का मीनिंग क्लियर है कि नहीं सबको? रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, एक तरह से कहा है तो ओरिजिनल वेरिएबल को ही पॉइंट करता है, जब भी किसी में चेंज करोगे तो दोनों में रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है ना? तो जैसे आप कॉल बाय, जैसे आपको बताएं कि स्वैपिंग के लिए क्या करते थे आप, कॉल बाय रेफरेंस पास करते थे, मतलब एड्रेस पास करते थे। तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन में आप रेफरेंस वेरिएबल भी पास करते हो। तो सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमें स्वैपिंग करना है, और मैं कैसे पास करूंगा, यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल पास करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सपोज करो कि मैंने यहाँ फंक्शन बनाया स्वैपिंग का, वाइड स्वैप, और यहाँ सपोज करो मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल लिया इंट, रेफरेंस वेरिएबल मैंने ए लिया, और एक रेफरेंस वेरिएबल मैंने बी लिया। ठीक है, मैंने ये फंक्शन बनाया, और स्वैपिंग चूँकि करनी है मुझे, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल टी लिखो, टी इक्वल टू क्या कर दो आप, टी में बी को असाइन कर दो, और बी इक्वल टू क्या करो आप, ए कर दो, और ए इक्वल टू क्या कर दो आप, टी कर दो। बी में ए को असाइन कर दिया, ठीक है, और फिर ए में आपने किसको कर दिया असाइन, टी को कर दिया। ठीक है, यहाँ सपोज करो मैंने दो वेरिएबल लिया, ए इक्वल टू मैंने यहाँ 5 लिया, इक्वल टू सपोज करो मैंने यहाँ 6 लिया। मैं सबसे पहले इनकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। मैं यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन कॉलिंग में आप सपोज करो मैंने ए पास किया और यहाँ मैंने बी पास किया। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सी आउट, यहाँ स्वैप फंक्शन है, सर ईएफ की जगह स्वैप होगा, WAP मैंने स्वैप लिखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्वैप करने के बाद मैं यहाँ पे इनको सेम वही चीज़ प्रिंट कराया। अब देखिए क्या होता है, तो देखोगे क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। देखो पहले 5 6 थी, अब कितनी हो गई वैल्यू, 6 5। तो क्या हो रहा है, देखो मैंने जो ए यहाँ से भेजा, ए का एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ ए क्रिएट हो गया, लोकल वेरिएबल, और ऐसे ही जो मैंने यहाँ बी भेजा तो बी का भी एक रेफरेंस वेरिएबल क्या है यहाँ क्रिएट हो गया। अब इस ए और बी में जो भी चेंजेस करोगे इस ओरिजिनल ए बी में रिफ्लेक्ट होगा।
क्लियर है ना, जो मैंने आपको बताया था रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। बोले स्नो? तो जो भी मैंने यहाँ चेंज किया, देखो इस फंक्शन में भी आपको क्या मिल रहा है, इस ए बी में चेंजेज हुआ और आपको यहाँ दिख रहा है। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, क्लियर है कि नहीं? बोलो स्नो। यस सर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं? सर रेफरेंस वेरिएबल का क्या हम यूज करके एक से ज्यादा वैल्यू एक बार किसी फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं? क्या बोल रहे हो? सर किसी फंक्शन से रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके मोर देन वन वैल्यू हम रिटर्न करा सकते हैं? नहीं, देखो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल है तो एक ही वैल्यू, अगर आप रेफरेंस वेरिएबल टू ए अरे बनाओगे तब क्या कर सकते हो, उस केस में आप पास करा सकते हो। तो उस केस में आपको पास कराने की जरूरत है, आप यहाँ सिंपल एक अरे बनाइए और उसका रेफरेंस पास कर दिए मेन फंक्शन में, वहाँ चेंज करिए, सारे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? सर ये रेफरेंस वेरिएबल काम कैसे करता है वो एक बार बता दीजिए, मतलब बैकग्राउंड में इसका लॉजिक कैसे ये ऑपरेट कर रहा होता है? देखो इस केस में क्या होता है कि दोनों जो वेरिएबल है वो क्या करते हैं, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। क्लियर है ना, जो एक ओरिजिनल वेरिएबल हो गया ए और जो रेफरेंस वेरिएबल है, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अब C++ में सपोर्ट है कि आप रेफरेंस वेरिएबल में चेंज कर रहे हो तो डायरेक्टली क्या कर रहा है, उस मेमोरी लोकेशन पर चेंज कर रहा है, और आप ओरिजिनल में कर रहे हो तभी वो मेमोरी लोकेशन पर चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, आपको चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, एनी अदर डाउट? कोई और डाउट आप लोगों को बताइए। सर पॉइंटर से हम लोग सिर्फ से उसी वेरिएबल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं क्या? पॉइंटर से क्या मतलब, समझ नहीं पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन है आपका? जैसे रेफरेंस वेरिएबल में हम लोग ओरिजिनल वेरिएबल को राइट भी कर सकते हैं कहीं और से भी, उसका बिल्कुल। रेफरेंस लोग ले लिए हैं, और पॉइंटर के मदद से हम लोग तो सिर्फ उसको रीड कर पाते हैं ना? नहीं, राइट भी कर सकते हो आप, वैल्यूएट स्टार ऑपरेटर लगा के आप राइट नहीं करते, जैसे स्वैपिंग करते हाँ, हो तो राइट करते थे कि नहीं? तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस कोई नहीं है, मतलब समझो कि C++ में एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है कि आप जैसे आप पहले उसमें पॉइंटर के थ्रू पास करते थे, वैल्यूएट एड्रेस ऑपरेटर यूज करते थे, उसको इसने सिंपलीफाई कर दिया कि आप रेफरेंस वेरिएबल से पास करिए और चेंज कर लीजिए। जैसे इस केस में आपको स्टार स्टार लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सिंपल प्रोग्राम हो गया, आपको लग रहा है कि नहीं स्वैपिंग भी हो रही है। ठीक है, लेकिन जो एक तरह से जो एक्चुअल वर्किंग वो पॉइंटर की थ्रू ही हो रही है। क्लियर है ना, क्योंकि एक्चुअल किस पे हो रहा है, एड्रेस पे ही चेंज हो रहा है ना सब कुछ। जैसे इस केस में अगर आपने ए लिखा है तो क्या उसको बाय डिफॉल्ट कंपाइलर कुछ एज्यूम करता होगा, मतलब ये मानता होगा कि ये जो एड्रेस है जो ए है वो पर्टिकुलर उसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा हो, हमें जो भी चेंजेस करने हैं उसी पे करनी है। क्लियर है कि नहीं? एनी अदर डाउट रेफरेंस वेरिएबल में बताइए। कोई और डाउट है आप लोगों को? नो सब ठीक है। कोई डाउट नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है और कुछ और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम क्लास और जो इनहेरिटेंस है, जो मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं आज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे।